आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम की विशेषता क्या है। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम की विशेषता क्या है। तो उसकी विशेषताएं हैं बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, ज़्यादा वार्षिक वर्षा होना, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी और प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। चारों में से कौन सा सही है। केवल 1 और 4 या 2 और 3 या 1, 2, 4 और इनमें से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा। तो इनमें से सभी चारों सही हैं। क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम की विशेषता क्या क्या है। तो बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्व की कमी वाली मिट्टी और प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर। चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती है। तो कौन सा देश हो गया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या असम। तो कह रहा है कि कौन सा देश हो गया। 3 देश जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती है। कौन राज्य है। तो वो राज्य है सिक्किम। कौन सा हो जाएगा। सिक्किम। बाकी बचा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। तो अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ। तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। फिर बचा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सीमा साझा करती है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल किसके साथ। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ। असम किसके साथ साझा करता है। तो भूटान और बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, दर्राह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर और या इनमें से सभी। तो कौन सा सही है बताइए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है। हेमिस लद्दाख में। हेमिस कहाँ है। लद्दाख में। तो कह रहा है कि कौन सा सही है। तो सही कौन हो जाएगा। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में। तो सही कौन है इसमें। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में। दर्राह कहाँ है। दर्राह को ही कहते हैं चंबल। चंबल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये हो जाएगा राजस्थान में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है। दर्राह या चंबल। तो ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है स्थित है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में दूधसागर जलप्रपात स्थित है। दूधसागर कहाँ है। कर्नाटका, गोवा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। चारों में कहाँ हो जाएगा दूधसागर। तो दूधसागर है गोवा में। दूधसागर कहाँ है जलप्रपात। तो गोवा में। कर्नाटका में कौन हो जाएगा। तो कुंचिकल। कुंचिकल कहाँ है। कर्नाटका में। फिर आता है ब्रातिस्लावा। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो ब्रातिस्लावा किसकी राजधानी है। स्लोवाकिया, मोल्डोवा, कोसोवो या मेसिडोनिया की। तो ब्रातिस्लावा किसकी राजधानी है। तो ब्रातिस्लावा हो जाएगा स्लोवाकिया की राजधानी। किसकी है। पहला स्लोवाकिया की राजधानी। कोसोवो। कोसोवो कहाँ की हो जाएगी। कोसोवो की राजधानी हो जाएगा प्रिस्टिना। कोसोवो का कहाँ है। प्रिस्टिना। मोल्डोवा का हो जाएगा किसिनेव। मोल्डोवा का कहाँ किसिनेव। और मेसिडोनिया का अस्कोपजे। मेसिडोनिया का कौन सा हो जाएगा अस्कोपजे। नेक्स्ट देखिए। गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है। गिब्सन और विक्टोरिया किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है। पहला अफ्रीका, दूसरा हो गया यूरोप, तीसरा एशिया या इनमें से कोई नहीं। तो गिब्सन और विक्टोरिया कहाँ का है महाद्वीप। गिब्सन और विक्टोरिया किस महाद्वीप का मरुस्थल है। तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। गिब्सन और विक्टोरिया कहाँ का है ऑस्ट्रेलिया का। इसमें से कौन आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित राज्य तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। राज्य और उनके विधानसभा सीट के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। तो पहला देखिए आंध्र प्रदेश 175, उड़ीसा 149, तेलंगाना 119 या हरियाणा 90। तो चारों में कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो आंध्र प्रदेश कितना हो जाएगा। कौन सा गलत है। तो गलत हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा 149 नहीं जबकि विधानसभा कितना सीट है 147। उड़ीसा में कितना सीट है 147। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा 175, तेलंगाना में 119 और हरियाणा में 90। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ।
आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। ये आज मेरा पहला है। अगर कहीं सुधार करने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू।